नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैटर दैनिक जागरण और जनसत्ता से रहेगा। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर अंकुश लगाना चुनौती बना हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद दहशतगर्दी में भारी कमी आई है और आतंकी संगठन कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गए हैं, मगर लगातार कुछ अंतराल पर जिस तरह आतंकी घात लगाकर हमले कर रहे हैं, उससे इस दावे पर यकीन करना मुश्किल लगता है। आतंकवादी लगातार अपनी रणनीति बदलते देखे जा रहे हैं। वे कभी सशस्त्र बलों को निशाना बनाते हैं तो कभी बाहरियों कश्मीरी पंडितों को लक्ष्य बनाया जाता है। अब वहां जा रहे सैलानियों पर हमले हो रहे हैं। पिछले महीने पहलगाम में सैलानियों पर हमला किया गया था। अब कटरा जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस को निशाना बनाया गया, जिसके चलते बस खाई में गिर गई। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 41 से अधिक लोग घायल हैं। पर्यटन कश्मीरी लोगों की आजीविका का बड़ा आधार है। इस तरह के हमलों से पर्यटन पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे हमले 90 के दशक में बढ़ गए थे, मगर लंबे समय से सैलानियों को निशाना नहीं बनाया जा रहा था। अब ऐसा देखा जा रहा है तो इसकी वजहें भी साफ हैं। जम्मू संभाग के रियासी जिले में एक धार्मिक स्थल से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस को आतंकियों ने जिस तरह निशाना बनाया, उससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने इस हमले के लिए खास तौर पर वह दिन चुना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने जा रहे थे। इस हमले का उद्देश्य केवल निर्दोष निहत्थे हिंदू श्रद्धालुओं पर कायरतापूर्वक हमला करना ही नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार को चुनौती देने का भी था। लेकिन यदि आतंकी अथवा उनके आका यह सोच रहे हैं कि इस तरह के हमलों से वे मोदी सरकार को झुकाने में समर्थ हो जाएंगे, तो यह उनकी भूल ही है। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। उल्टे इस हमले के बाद तो मोदी सरकार आतंकियों के दुस्साहस का दमन करने के लिए और प्रतिबद्ध ही होगी। उसे ऐसा होना भी चाहिए। उसे केवल आतंकियों के समूल नाश का ही अभियान नहीं चलाना चाहिए, बल्कि उन्हें सहयोग समर्थन देने वाले तत्वों को भी निशाने पर लेना चाहिए, भले ही वे सीमा के अंदर हों अथवा सीमा पार यानी पाकिस्तान में। रियासी में आतंकी हमले ने एक बार फिर यह रेखांकित किया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। हैरानी नहीं कि वह इससे बौखलाया
हो कि हाल में हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान में भाग लेकर राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने की अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से प्रकट की। डिक्टेशन की स्पीड 85 शब्दों प्रति मिनट रही है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।